मक्की के इमाम कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के धाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शान मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतीब हज़रत मौलाना गुलाम साबिर इलाहाबादी की बहुत ही पावरफुल तकरीर है, सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखें आखिर तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहा हूँ अपने नबी की अजमत समझा रहा हूँ। आज आपके अक्सी की सरजमीन पर जो है इतने उलमा आए हैं। अगर सुबह फजर की नमाज में जो है तकरीबन 5-6 उलमा जो है आपके गांव की मस्जिद में पहुंच जाएं और आपका मुकीम इमाम मौजूद ना हो तो आप मुझे बताएं, आपके सारे मेहमान हैं, आप मुसल्ले पर किसे भेजेंगे? आप नमाज पढ़ाने किसे भेजेंगे? मुसल्ले का हकदार आप किसको बनाएंगे? आप कहेंगे मौलाना इतना हमारे जहन में नहीं है, इतना हमारे दिमाग में नहीं है, इतना हम पढ़े लिखे नहीं है कि मुसल्ले पर किसको भेजेंगे। आप कहें मैं कहूँगा, फिर आप फैसला कैसे करेंगे? तो आप मोहतरामा साहब हजरत अल्लामा अजमल साहब क़िबला की बारगाह में हाजिर होंगे। आप उनसे अरीज़ा पेश करेंगे, हुजूर आप ही बता दीजिए आज हमारे गांव में जो है उलमा की तादाद ज्यादा है, आज कसीर तादाद में जो है उलमा हमारी मस्जिद में मौजूद है, सारे के सारे मेहमान हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे आलिम दीन है। हुजूर आप ही बताइए उनमें से मुसल्ले पर किसको भेजा जाए, नमाज पढ़ाने के लिए किसको भेजा जाए? तो मोहतरमा साहब अल्लामा अजमल साहब क़िबला फरमाएंगे कानून तो ये कहता है, फुक़हा तो ये कहते हैं, उलमा तो ये कहते हैं, रिवायत तो ये कहती है कि उनमें जो सबसे बड़ा आलिम हो मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए, मुसल्ले का हकदार जो है उसे बना दिया जाए। अगर फिर आपसे सवाल ये हो जाए कि सारा सबका इल्म बराबर है, सारे लोग बराबर जानकार हैं, अब मुसल्ले पर कौन जाएगा ये आपको बताएंगे। अगर इल्म सबका बराबर है तो जो सबसे अच्छी किरत करता हो, जो अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ता हो, आप मुसल्ले पर उसे भेज दीजिए। लेकिन आप फिर सवाल कर दीजिए हजरत सबका किरत का मामला बराबर है, सब कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अब मुसल्ले पर किसको भेज दिया जाए? तो क़िबला आप इरशाद फरमाएंगे अब मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए जो ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन आप कहें अल्लामा साहब खूबसूरती भी बराबरी पे है, अब मुसल्ले पर किसको भेजा जाए? अल्लामा साहब कहेंगे जिसकी उम्र ज्यादा हो मुसल्ले पर उसे भेज दिया जाए। आप कहोगे मौलाना आप उम्र भी सबकी बराबर है, अब मुसल्ले पर किसको भेजा जाए? ये आपसे कहेंगे अरे फाइनली जुमला ये है जो किसी मामले में सबसे ज्यादा अफजल हो, सबसे ज्यादा बेहतर हो उसे मुसल्ले पर भेज दो, वो इमामत का हकदार है, इसके अंदर खूबियां ज्यादा है, इसके अंदर कमाल ज्यादा है, इसके अंदर खूबी ज्यादा है, मुसल्ले का वो हकदार है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए अक्सी के मुसलमानों तुम मुझे बताओ, मस्जिद अक्सा है, मेराज की रात है, 1,24,000 कमोवेश अंबिया इकराम तशरीफ फरमा है, सारे के सारे नबी लाजवाब है, सारे के सारे नबी बेमिसाल है, सारे के सारे नबी बेमिसाल है, लेकिन मुसल्ला खाली पड़ा है। अब मुसल्ले पर कौन जाएगा? अगर कानून ये कहता है कि मुसल्ला मिलता है इल्म की बुनियाद पे तो रब तबारक व तआला फरमाता है हमने आदम अलैहिस्सलाम को जो है सारे अशिया के नाम सिखा दिए हैं। तो जब इल्म मुसल्ला मिलता है इल्म की बुनियाद पे तो आदम अलैहिस्सलाम जो है मुसल्ले पर क्यों ना गए? अगर मुसल्ला मिलता है किरत की बुनियाद पे, अगर मुसल्ला मिलता है तर्ज़ो तकल्लुम की बुनियाद पे तो उलमा से आप पूछिए जब दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ज़बूर की तिलावत किया करते थे, मियाँ इंसान तो इंसान है, परिंदों परिंद भी सुनने लगते थे। अगर मुसल्ला मिलता है किरत की बुनियाद पे तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वो मुसल्ले पर क्यों ना गए? अगर मुसल्ला मिलता है उम्र की बुनियाद पे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जिनकी उम्र जो है तकरीबन 950 साल हुई है, वो मुसल्ले पर क्यों ना गए? अगर मुसल्ला मिलता है खूबसूरती की बुनियाद पे, अगर कानून ये है खूबसूरती की बुनियाद पे मुसल्ला मिलेगा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, वो मुसल्ले पर क्यों ना
न गए, आखिर मुसल्ले पर जो है मोहम्मद अरबी क्यों भेजा गया, हमारे नबी क्यों भेजा गया? तो फैसला जो है किसी ऐसे वैसे ने नहीं, अरे गहरे नहीं किया, बल्कि फरिश्तों के सरदार ने जो है दामन मुस्तफा को थाम कर कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, कल्लबतुल अर्दा मशारिकुहा वल मगारिबुहा लमरा मिसला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिको मगरिब को देखा है, शिमालो जुनूब को देखा है, जमीन के कतरे कतरे को देखा है, आसमान के गोशे गोशे को देखा है, मैंने सारी कायनात को देखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को देखा है, मैंने आदम खुल को देखा है, शीश के इरफान को देखा है, दाऊद की जबान को देखा है, सुलेमान की हुकूमत को देखा है, अय्यूब की क्रिया को देखा है, लूत की सुजात को देखा है, लूत की हिकमत को देखा है, अय्यूब के सब्र को देखा है, मूसा के जलाल को देखा है, ईसा के कमाल को देखा है, लूत की हिकमत को देखा है, लूत की सदाकत को देखा है, इब्राहिम की हिम्मत को देखा है, इस्माइल के इरादे को देखा है, ईसा के कमाल को देखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने सारी कायनात को देखा है, ना किसी को आपकी तरह पाया है, ना आपको किसी की तरह पाया है। हबीबी या रसूल अल्लाह, सबकी जमात में जो है आप अफजलो आला है, तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।